हेलो फ्रेंड्स, डी किचन एंड क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ़िश की चेन। तो यहाँ मैंने 2 थ्रेड ले लिए हैं, एक येलो और एक ऑरेंज। सबसे पहले हम येलो कलर का थ्रेड यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने नॉट कर लिया है तैयार। और अब यहाँ हम चेन बनाने वाले हैं। यहाँ मैंने 1.5 mm का क्रोशिया लिया है और यहाँ हम 5 चेन कर लेंगे। और अब हमें इसे राउंड करना है, इसीलिए स्लिप नॉट कर लेंगे। और अब यहाँ हम सिंगल क्रोशेट करने वाले हैं। मिडल से निकालना है एकदम राउंड के। और हम सिंगल क्रोशेट कर रहे हैं और हमें ये 12 करने हैं। सिंगल क्रोशेट हमें 12 बनाने हैं। बहुत ही सुंदर फिश बनती है। आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कई जगह शो पीस में आप रख सकते हैं इसे। और ये पीछे का थ्रेड है वो बीच में ले लेने का, जिससे वो निकले नहीं। बाद में हम इसे काट देंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे 12 सिंगल क्रोशेट हो गए हैं। और अब हम इसे स्लिप नॉट से बाहर ले लेंगे। अब हमें ये जो 12 हमने चेन बनाई है उसमें से हमें एक में से 2 बार लेना है। हमें एक चेन में से 2 बार हम लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब 12 के हो जाएंगे हमारे 24, जिससे कि फिश का चेहरा बड़ा होने लगेगा। आगे से मुंह तैयार हो जाएगा उसका। ये पूरा हो चुका है हमारा। और अब हम थर्ड रो में हमें पूरी तरह से सिंगल क्रोशेट लेते जाना है। जो 24 है उसे 24 ही रहने देना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। ये पूरा राउंड हो जाएगा हमारा तैयार। ये देखिए हो चुका है। अब आगे की रो में हमें एक चेन में से सिंगल क्रोशेट, दूसरे चेन में से सिंगल क्रोशेट और तीसरी चेन है उसमें से 2 सिंगल क्रोशेट निकालना है। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार से आगे भी एक में से एक बार, दूसरे में से दूसरी बार और तीसरे में से 2 बार और लेना है हमें। मतलब 2 के बाद एक में हमें डबल सिंगल क्रोशेट करना है। इस प्रकार से पूरा हमारा राउंड तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा कटोरी नुमा हमारा शेप हो जाएगा। और अब मैं आपको एक फिश बताती हूँ जो कि मैंने बनाई है। उसी के ऊपर रख के हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा शेप बराबर हो रहा है या नहीं। ये देखिए मैंने ये फिश बनाई है और उसका शेप ऊपर से देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर उसके जैसा ही हो रहा है। तो अब हमें आगे टाँके हमारे बढ़ाने हैं, तो हमें टाँके बढ़ाते हुए आगे आना है। आप देख सकते हैं उसका फ़िश का मुंह कितना प्यारा लग रहा है और बहुत ही बढ़िया हमारी फ़िश तैयार हुई है। इसका भी वैसा ही हो रहा है फेस। और अब यहाँ हम वापस इसी प्रकार से करेंगे। अब इधर भी हमें वापस बढ़ाते रहना है। 2 हमें सिंगल क्रोशेट लेने हैं
और एक चेन में से 2 बार सिंगल क्रोशेट लेना है, जिससे कि हमारा फिश का शेप बढ़ता जाएगा, ब्रॉड होता जाएगा पेट की तरफ से। तो मैं आपको आगे बताऊंगी। पूरा हुआ है जो मेरा, ये देखिए हमारे पूरी बड़ी हो गई है फिश। मिडल में अब हम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से मैं ऑरेंज कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने ऑरेंज थ्रेड ले लिया है और अब इसका पूरा यूज़ हम करेंगे, क्योंकि ऑरेंज मैंने यहाँ ज़्यादा यूज़ किया है। उसी प्रकार से हमें पहले 1 2 सिंगल क्रोशेट और तीसरा सिंगल क्रोशेट, इस प्रकार से पूरा गोल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये मिडल में हम पहुंच चुके हैं। थोड़े धीरे धीरे टाँके बढ़ाने हैं हमें, जैसा शेप दिख रहा है उसी प्रकार से। अभी हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम यहाँ पे घटाने वाले हैं टाँके। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने टाँके किस प्रकार से घटाए हैं। आप देख सकते हैं ये सिंगल क्रोशेट एक लिया है, ये दूसरा लिया है। अब जैसे बढ़ाए थे उसी प्रकार से हम घटाएंगे। ये एक और ये दूसरा, ये 2 का मैंने 1 कर लिया है। ये वापस 1 2 और यहाँ पे मैंने अलग प्रकार से एक टाँका छोड़ के दूसरे टाँके में ले लिया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है। अब इस प्रकार से धीरे धीरे हमें करते जाना है, कम करते जाने हैं टाँके, जिससे कि हमारी फिश शेप ले लेगी। और हमें धीरे धीरे ही घटाना है, एकदम घटाएंगे तो हमारा शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे हमें टाँके कम करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे टाँके मैंने धीरे धीरे कम किए हैं और बाद में हमें थोड़ी स्पीड में घटाने हैं टाँके। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और 2 हमारे जो एम्ब्रॉयडरी के थ्रेड आते हैं, 2 लच्छियों में हमारी एक फिश बन जाती है। अब इसके अंदर मैं रुई भर लूँगी, क्योंकि इससे एकदम पतला शेप कर देंगे तो रुई जाएगी नहीं। इसलिए यहाँ मैं रुई भर लूँगी अच्छी तरह से, फिर आगे का काम हम शुरू करेंगे। आपको एकदम टाइट भी नहीं भरना है और एकदम कम भी नहीं भरना है। और अब हम इसे पैक कर देंगे। फिश की टेल की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हमने पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब हमें येलो कलर का थ्रेड यहाँ पे यूज़ करना है उसकी पूंछ के लिए। और पूंछ के लिए हम स्पेशली यहाँ पे ट्रिपल क्रोशेट का यूज़ करेंगे, जिससे कि फ्रिल टाइप आएगा। तो ट्रिपल क्रोशेट आपको मैं बता देती हूँ। पहले तो हमें चेन बना लेनी है, 1 2 3 और एक 4। अब ट्रिपल क्रोशेट करना है हमें। तो ये 1 और 2 बार हमें क्रोशिये के ऊपर लेना है धागा और फिर धीरे धीरे 1 2 और 3। आप देख सकते हैं ये 2 बार लिया, फिर इसको ये 1 2 और ये तीसरा।
3 बार होता है, निकालना पड़ता है क्रोशिया को, इसलिए ट्रिपल क्रोशेट कहते हैं इसको। और धागे को 2 बार चढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पे हम वापस 4 चेन ले लेंगे और नीचे से टक कर लेंगे उसके साथ। मतलब हमारी फ़िश की टेल तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं या कम भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। यहाँ मैंने 5 लिए हैं तो मेरे को बहुत लग रहे हैं। बस यहाँ से हमें थ्रेड काट लेना है। और जो 2 थ्रेड हैं उनको पास में ले लेना है पहले तो। हमें सबसे पहले पास लेना है दोनों धागों को, नहीं तो फिर दिखेगा बाहर से। और फिर बाद में अंदर गांठ मार लेनी है और अंदर खींच लेना है हमें धागा, जो कि बाहर दिखे नहीं, इसीलिए। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ से ले लिया है। और ये येलो वाले को भी हम ले लेंगे पास में और फिर दोनों को बांध के अंदर कर देंगे। डबल नॉट करके अंदर से छोड़ देंगे इसे। और अब यहाँ हमें ऊपर का पंख बनाना है, तो 3 लाइन छोड़ के मैं चौथी में कर रही हूँ। यहाँ हम डबल क्रोशेट लेंगे, क्योंकि ऊपर के पंख है उसको वो छोटे होते हैं। तो यहाँ मैंने 3 ले लिए चेन और ये डबल क्रोशेट कर रही हूँ। अब ये हमारा ऊपर का भी एक पंख तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से हमें नीचे का भी एक पंख कर लेना है। इसमें भी इसी प्रकार से गांठ मार लेंगे हम। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आंखें भी लगा दी है और नीचे की इसकी एक पंख भी तैयार हो चुका है। बहुत ही सुंदर फेस लग रहा है हमारी मछली का। और जो बाहर धागे निकले हुए हैं उन्हें भी हम काट देंगे। और इसकी मैंने कीचेन तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फिश लग रही है। और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।